single day. I'm gonna make something. हाय, वेलकम टू वेंसर फिटनेस क्लब। माय नेम इज सुयोग। माय नेम इज मिनेश। डंप योर फैट जैसे कि हमने लॉन्च किया हुआ होम एक्सरसाइज सेशन से, उसमें हम फर्स्ट सेशन आज शूट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली टारगेट करने वाले हैं एब्डोमिनल कोर मसल को, जिसमें हमने 6 एक्सरसाइज सिलेक्ट की हुई है। वो एक्सरसाइज हम लोग आपको थोड़ी देर में प्रेजेंट करके दिखाने वाले हैं। उसमें हम स्टार्टिंग में करेंगे वार्म अप्स। उसमें होगा हाफ नेक रोल, आर्म्स रोलिंग, आर्म्स अप एंड डाउन, स्टैंडिंग लेग रेजेस फ्रंट एंड साइड, एंकल रोटेशन एंड सम लोअर बैक स्ट्रेनिंग के लिए मोबिलिटी, थोड़ा स्ट्रेचिंग उसके लिए भी करेंगे। एंड देन 6 एक्सरसाइज हम इसमें ऐड कर रहे हैं। पहला होगा स्टैंडिंग एल्बो नी क्रंच, सेकेंड वन इज अल्टरनेटिव एंकल टो क्रंच, स्क्वाम्स, जैक नाइफ, साइड क्रंचेस विथ मूविंग लेग्स, एंड देन लास्ट वन होगा प्लैंक हॉप्स। और एंड में हम लेंगे स्ट्रेचेस, जिसमें हम जस्ट कोबरा होल्ड एंड सुपरमैन होल्ड करेंगे। तो जस्ट चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देन फर्स्ट स्ट्रेचिंग, हाफ नेक रोल। ये आपको क्लॉकवाइज पहले करिए 10 टाइम्स, और ये आप देखोगे कि ये सर्कल में नहीं करना है, क्योंकि ये जो मसल्स हैं, तो अगर आप सर्कल में करते हो तो आपको वहाँ पे इंजुरीज के चांसेस स्पॉन्डिलाइसिस हो सकते हैं। तो फर्स्ट हाफ रोल डाउनवर्ड्स एंड देन अपवर्ड्स। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इससे आपके नेक मसल्स खुलेंगे। देन हमने जैसे सेकेंड बोला था, आर्म रोलिंग, रिलैक्स योर आर्म्स एंड स्लोली क्लॉकवाइज फर्स्ट रोटेशन 10 टाइम्स। इसमें आपको कोई फास्ट करने का ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट शोल्डर गर्डल को रिलैक्स करेंगे फर्स्ट क्लॉकवाइज एंड देन रिवर्स 10 काउंट्स। अगर आप फील करोगे, हम जब ये रोलिंग करते हैं तो आवाज़ आती है बोन से, तो इसमें कोई डरने वाली बात होती नहीं है। देन आर्म्स अप एंड डाउन, सेम अल्टरनेटिंग 10 काउंट्स। जैसे देखोगे आवाज़ आ रही है तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, मैंने बोला है ये नॉर्मल नेचुरल चीज़ है। बिटवीन 2 जॉइंट्स सिनोवियल फ्लूइड होता है जो लुब्रिकेंट का काम करता है। देन हिप रोटेशन, ये सिनोवियल फ्लूइड जब लुब्रिकेंट का काम, जब हम ये रोटेशन करते हैं तो ये सिनोवियल फ्लूइड जनरेट होता है। इसके वजह से कुछ गैसेस रिलीज होते हैं बॉडी में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सम कार्बन डाइऑक्साइड्स। ये जब बोन्स के रफ सरफेस से जब ट्रैवल करते हैं तभी आवाज़ आती है, बोन क्रैकिंग या ग्राइंडिंग जैसी आवाज़ है। इसलिए ये कोई डरने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है, नेचुरल चीज़। ओके, हिप रोटेशन हुआ है। देन स्टैंडिंग फ्रंट रेजेस फ्रंट्स एंड साइड, सेम 10 काउंट्स। और इसमें कोई मैं लास्ट टाइम भी बोला, कुछ फास्ट करना नहीं है, आपको स्लोली ये चीज़ें करनी है। इससे आपके हिप फ्लेक्सर रिलैक्स होते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये डायनेमिक स्ट्रेचेस आप अवॉइड करते हो कि हमको ज़्यादा वक्त लग रहा है, ये इससे आपको सीवियर इंजुरीज हो सकती है जब आप एक्सरसाइज करोगे। देन लोअर बैक स्ट्रेनिंग, उससे पहले हम एंकल रोटेशन कर लेंगे, बोथ साइड 5 काउंट्स, फर्स्ट क्लॉकवाइज 5 एंड देन रिवर्स। बोथ लेग्स करना है स्लोली। ये डायनेमिक स्ट्रेचेस बहुत जरूरी है कि आपको इंजुरीज ना हो, आपके जो मेजर जॉइंट्स है वो रिलैक्स हो सके। देन लोअर बैक स्ट्रेनिंग मोबिलिटी, उसके लिए भी कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें भी आपको जस्ट होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें काउंट कर सकते हो 10 या 10 सेकेंड होल्ड भी कर सकते हो। और आप इन सब चीज़ों में ब्रीदिंग नॉर्मली रखना, इसमें कहीं पे ब्रीथ होल्ड नहीं करना है आपको। ओके, आप वार्म अप हुआ है, हम वर्कआउट कर लेते हैं। फर्स्ट वर्कआउट, lying on back। ओके, जैसे कि मैंने फर्स्ट वर्कआउट स्टैंडिंग एल्बो नी क्रंच बोला, लेकिन उससे पहले हम ये वाला एक्सरसाइज करते हैं, फिर उसके बाद वो करेंगे। फर्स्ट ये होगा नॉर्मल पार्शियल क्रंचेस का, ये थोड़ा मॉडिफाइड क्रंचेस है। नॉर्मल अल्टरनेटिंग एंकल टू टच। ओके, देख लीजिए, ये हम 30 सेकेंड के टाइम में करेंगे। यहाँ पे हम काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप बिगिनर हो तो 30 सेकेंड में आप ये 10, 12, 15 जितना हो सके आप करिए, लेकिन एक्टिवेट रहिए, रुकिए ना। एडवांस हो तो आप थोड़ा ये ज़्यादा काउंट भी कर सकते हो, 30 सेकेंड या 1 मिनट का ले सकते हो इसमें टाइम। ओके, इसमें आप देखोगे रेक्टस एब्डोमिनस आपका पूरा प्रॉपर मसल्स यूज हो रहा है, ऑब्लिक्स यूज हो रहे हैं, प्लस इसमें सेकेंडरी मसल आ रहा है। जैसे कि हम देखेंगे
आप मैंने सब बताएं कहाँ पे उनको एक्चुअल पेन ज़्यादा हुआ और कहाँ पे कम हुआ। जहाँ पे ज़्यादा हुआ एक्चुअली वो प्राइमरी मसल्स हैं जो यहाँ पे प्रॉपरली यूज़ हुए हैं, और जहाँ पे कम हो रहा है वहाँ पे वो सेकेंडरी मसल्स हैं। ये जब हम मूवमेंट कर रहे थे यहाँ पे हम लोगों को अपने सेरेटस एब्डोमिनल इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा था, ज़्यादा करके ऑब्लिक्स करके। जब हम मूवमेंट करते थे तो ऑब्लिक्स पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। अगर आप देखोगे 30 सेकेंड, अगर आप बिगिनर हो तो आपको 15-20 आफ्टर 15-20 सेकेंड आपको बर्निंग सेंसेशन होंगे। इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं आपको ये आगे बता दूंगा कि ये क्यों हो रहा है। तो ठीक है, जो सेकेंड एक्सरसाइज जो मैंने शिफ्ट किया था, जो हम फर्स्ट वाला करेंगे स्टैंडिंग एल्बो नी क्रंच, देन आपका डिस्टेंस नॉर्मल शोल्डर विड्थ, एंड देन देखिए ये एक्सरसाइज ये अल्टरनेटिंग करना है। सेम 30 सेकेंड्स का ड्यूरेशन में हमें करेंगे। ज़रूरी नहीं है इसमें आपको फास्ट या स्लो, जैसे ही आपकी फिटनेस लेवल है उस हिसाब से आप करिए। अगर आप एडवांस हो तो आप 1 मिनट भी आप इसमें टाइम ले सकते हो। इसमें आप देखोगे हम साइड जा रहे हैं, ऑब्लिक्स यूज हो रहे हैं हमारे। रेक्टस एब्डोमिनस हैं जो बिग मसल हैं, जब वो डेवलप होता है 6 पैक दिखता है। आपको सेकेंडरी मसल्स भी है इसमें, जैसे कि ग्लूट्स, क्वाड्स, ये सेकेंडरी मसल्स हैं। हम देखेंगे कौन सा जगह पे हमें जब करते तो क्या एक्सपीरियंस क्या होता है जब हम करेंगे। जब मूवमेंट हो रही थी लोग मोस्टली देखते हैं कि एब्डोमिनल मसल यूज होते हैं, इसमें सेकेंडरी मसल भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। जब हम मूवमेंट करते हैं तो उस टाइम पे हमारे ग्लूट्स मसल यूज होते हैं, और मेन हमारा ऑब्लिक्स था जिसमें मेन प्रेशर पड़ रहा था। ओके, देन थर्ड एक्सरसाइज स्क्वम्स। इसमें आपके लिए लाइंग डाउन ऑन बैक, एंड देन नॉर्मल आपका ये नी जो है 45 डिग्री एंगल में ही रखना। नॉर्मल हिप विड्थ या शोल्डर विड्थ आप फुट रख सकते हो। नॉर्मल इसमें पहले शोल्डर्स अप होगा, और जैसे आपका एंकल्स हैं आप यहाँ पे आपको टच करने हैं। सेम हम 30 सेकेंड में स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट। आप ये ऐसे क्रॉस भी कर सकते हैं, या आप उसी राइट हैंड से राइट लेग भी कर सकते हैं। अगर आप एडवांस लेवल पे कर रहे हो तो क्रॉस कर सकते हो, 1 मिनट का टाइम ले सकते हो आप इसमें। इसमें देखोगे हम ऊपर आके साइड कर रहे हैं, साइड में मसल में ये भी आ रहा है, ये भी ऑब्लिक्स है। और आप देखोगे रेक्टस एब्डोमिनस, आपको एब्स में भी बर्निंग सेंसेशन फील होगा, क्योंकि हम होल्ड एब्डोमिन पे कर रहे हैं। रेक्टस एब्डोमिनस जो मसल है उस पर हम होल्ड करें तो वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन है। अगर आप देखोगे ये कर रहे हैं तो हमको थोड़ा बैक का भी मोमेंटम हो रहा है, मतलब बैक भी इसमें स्ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन वो सेकेंडरी मसल पे जाएगा क्योंकि डायरेक्ट उस पर प्रेशर नहीं आ रहा है। हम एक्सपीरियंस देखेंगे क्या हो रहा है इस एक्सरसाइज के दौरान। जब हम स्क्वैट एक्सरसाइज कर रहे थे उस टाइम पे हमारा सेरेटस एब्डोमिनल होल्ड हो रहा था, हमारा प्राइमरी मसल एक्सटर्नल ऑब्लिक्स यूज हो रहा था। उस टाइम पे जब हम मूवमेंट करते थे ध्यान देना पड़ता है कि हमारा लोअर बैक भी इसमें इन्वॉल्व होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि यहाँ पे एब्स पे फोकस होता है, बट उस टाइम पे हम जब मूवमेंट करते हैं तो हमारा लोअर बैक भी यूज़ होता है, तो इसलिए लोअर बैक स्ट्रेचिंग ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में मोबिलिटी लिया लोअर बैक के लिए, क्योंकि ज़रूरी अगर वो नहीं करते, अगर स्ट्रेचेस नहीं लेते तो मसल्स खुलेंगे नहीं, वो स्ट्रेच नहीं हो पाएंगे। इसलिए जैसे कि मैंने आपको बोला था इंजुरीज हो सकती है, वो इस वजह से कि हम अगर स्ट्रेचेस नहीं करते हैं तो वो मसल्स खुलेंगे नहीं, वो रिलैक्स नहीं होंगे। फिर दौरान एक्सरसाइज वो मोस्टली एक्सट्रीम स्ट्रेच हो जाती है, उससे इंजुरीज पार्शली टियर या पुल भी हो सकते हैं मसल्स। ठीक है, आगे एक्सरसाइज है जैक नाइफ। जैक नाइफ में हम स्टिक यूज़ कर रहे हैं। आपका स्टिक होगा, टॉवेल होगा, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, या कुछ नहीं यूज़ किया तो भी चलेगा। स्टिक यूज़ करके थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा एक्सरसाइज का। आप देखोगे कैसे करनी है, एक बार देख लीजिए। स्टार्ट। सेम 30 सेकेंड में हम ये सब एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आप देखोगे ब्रीदिंग, जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, जब आप आपका स्ट्रेंथ लगा रहे हो तब आपको ब्रीथ आउट करना है। इनमें टेक्निकल लैंग्वेज में बोलोगे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट जब हो रहा है आपको ब्रीथ आउट करना है, और अपोजिट उसके टाइम पे ब्रीथ इनहेल करना है आपको। ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्यूरिंग वर्कआउट मसल्स को ऑक्सीजन का बहुत ज़रूरत होता है। अगर आप देखोगे इसमें हम लोअर बॉडी प्लस अपर बॉडी दोनों यूज़ हो रहा है, प्रॉपर रेक्टस एब्डोमिनस यूज़ हो रहा है। प्राइम मसल ऑब्वियसली इसमें रेक्टस एब्डोमिनस है, लेकिन आप लेग्स देखोगे क्वाड्रिसेप्स, ग्लूट्स, लोअर बैक, सो मेनी मसल्स इंक्लूडिंग इन दैट। तो हम एक बार एक्सपीरियंस भी देख लेते हैं। हाँ, जब ये सर ने बोला कि सेरेटस एब्डोमिनल क्वाड्स मसल ये यूज़ होते हैं जब हम मूवमेंट करते हैं तो हमारा सेरेटस एब्डोमिनल क्वाड, जब हम लोग लेग्स स्ट्रेच करते हैं मतलब ओपन करते हैं तब हमारा क्वाड्स पे प्रेशर आता है। लिफ्ट करते टाइम पे भी क्वाड्स पे प्रेशर आता है, उस टाइम पे हमारा सेरेटस मसल भी बहुत अच्छी तरह से यूज़ होता है। बर्निंग सेंसेशन बहुत अच्छे से होता है। जैसे कि बोला बर्निंग सेंसेशन, लैक्टिक एसिड, बिकॉज ऑफ अब जब वर्कआउट करोगे तो आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड रिलीज हो जाता है। जहाँ पे आप वो मसल पे वर्कआउट करोगे वहाँ पे लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, उसके वजह से आपको ये बर्निंग सेंसेशन आते हैं। ठीक है, आगे एक्सरसाइज है साइड क्रंचेस विथ मूविंग लेग्स। ये देख लीजिए, इसमें भी अपर एंड लोअर बॉडी दोनों यूज हो रहे हैं। ये भी सेम अल्टरनेटिंग करना है आपको 30 सेकेंड के टाइम में ये चलेगा।
आप उसमें 1 मिनट कर सकते हो। नॉर्मल ब्रीदिंग नॉर्मल करनी है, जब आप नी टच कर रहे हो तो ब्रीथ आउट करिए। देन 30 सेकेंड में हाउ मेनी कितना हो सकता है वो मैटर नहीं करता है, बेस्ट है कि इसमें आप एक्टिवेट रहो, आपको रुकना 1 सेकेंड भी नहीं है, ठीक है। इसमें भी सेम ऑब्लिक्स यूज हो रहा है, रेक्टस एब्डोमिनस यूज हो रहा है, सेम सेकेंडरी मसल, लोअर बॉडी, क्वाड्रिसेप्स, ग्लूट्स, लोअर बैक, ये भी यूज हो रहा है। हम एक्सपीरियंस एक बार देख लेते हैं। सर ने अभी जो बोला, जो मसल्स के नाम लिए, ये इस टाइम पे बराबर यूज़ होते हैं। ये एक्सरसाइज ऑब्लिक्स के लिए बहुत सही है, इसमें क्वाड्रिसेप मसल भी यूज़ होता है और फैट बर्निंग के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ओके, एंड लास्ट वन इज प्लैंक हॉप्स। ये एक एक्सरसाइज एक बार देख लेते हैं। ये प्रॉपरली हमारे होल कोर मसल्स ग्रुप को ये टारगेट करेगी। इसमें आप देखोगे शोल्डर्स एंड रिस्ट एक लाइन में है। शोल्डर्स आपका मूव नहीं होना चाहिए, ना पीछे आ रहा है ना आगे जा रहा है, इससे आपको सीवियर इंजरीज हो सकती है शोल्डर्स में। सेम 30 सेकेंड में आप जितना हो सकता है उतना करिए, ना फास्ट ना स्लो। देखोगे ये थोड़ा सा कार्डियो एक्सरसाइज हो जाता है, इसके वजह से देखोगे आप ब्रीदिंग हाई हो रही है, ब्रीथ बहुत हो रहा है। इसमें प्रॉपर्ली कोर मसल्स इन्वॉल्व होंगे आपके, एक्सपीरियंस सर बताएंगे। ब्रीदिंग हाई है, देख लीजिए कि ये एक्सरसाइज हम 30 सेकेंड में कर रहे हैं तो भी ये इतना इफेक्टिव हो रहा है। ये एक्सरसाइज करते टाइम पे ज़्यादा इफेक्ट लग रहा है। मोस्टली हमने सरेटस ऑर्बिटल में ज़्यादा प्रेशर यूज़ हो रहा है। जब हम जंप करते हैं तो उस टाइम पे हमारा ग्लूट्स भी मसल अच्छी तरह से यूज़ हो रहा है। अच्छी एक्सरसाइज है ये। आप देखोगे ये तो हमारा हुआ फर्स्ट, ये हम आप देख सकते हो। अभी हम वीडियो बहुत बड़ा नहीं बना सकते, आप इसको 2 या 3 टाइम्स आप इसको रिपीट कर सकते हैं। हमने 1 टाइम रिपीट किया 30 सेकेंड पे, और मोर 30 सेकेंड पे आप 2 सेट्स इसके और रिपीट कीजिए। देन एक्सरसाइज 6 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किया। हम देन एंडिंग स्ट्रेचिंग पे जाते हैं। हम स्ट्रेचिंग करें, जैसे मैंने बोला था आपको पहले, कोबरा होल्ड एक बार देख लीजिए। शोल्डर वेट पे आपका हाथ है, आराम से स्लोली ऊपर उठना है आपको। देन होल्ड 10 सेकेंड होल्ड करना है, यहाँ पे 10 to 15 सेकेंड आप होल्ड कर सकते हो। अगर दौरान इसके आपको लोअर बैक में प्रॉपर पेन हो रहा है या बहुत पेन हो तो आप छोड़ दीजिए इसको, ज़्यादा देर ना करिए। आप इसकी क्वांटिटी भी कर सकते हैं 10-15 काउंट। अगर आप होल्ड कर पा रहे हो तो आप कर सकते हैं 10 to 15 सेकेंड। ओके, ये भी सेम आपको 3 टाइम्स करनी है, हम एक ही टाइम करके आपको दिखा रहे हैं। देन सुपरमैन होल्ड। देन आप देखोगे जस्ट ट्रंक हमारा जो है रेक्टस एब्डोमिनस, जो स्टमक का पोर्शन है वही सिर्फ टच है। थाइस लेग्स प्रॉपरली अप है, शोल्डर्स हमारे ऊपर है, हाथ ऊपर है। देन 10 to 15 सेकेंड होल्ड। ओके, ये जस्ट हमने स्ट्रेचिंग एंड में किया। जैसे मैंने बोला 6 एक्सरसाइजेस हमने किए, हमने जस्ट आपको 1 राउंड दिखाया है। आप इसमें 3, 4, 5 राउंड आपके एबिलिटी के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए कैसे लगा ये वीडियो।